मैं करना खा कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी, मैं घनी बावली होगी, मैं घनी बावली होगी, मैं घनी। चंदा मेरे चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां, सब्र से इश्क महरूम है। उसके मौत की तकलीफ का तो तमाशा होगा, क्योंकि नीचे मैंने इसकी सारी तैयारियां कर दी हैं टाटा बाय बाय करने। और वैसे भी बेगम बेटर है ना कि शादी से पहले ही मर जाए वो। चले? हाँ चलते हैं ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप दोनों को ही तो ढूंढ रहा था। नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, फैमिली सॉन्ग का टाइम है गाइस, कम ऑन। चलें? ऑफ कोर्स चलें। अंश, नीचे जो होने वाला है ना उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। आई एम सो एक्साइटेड। एंड गाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। थैंक्स। चलो। हेलो एवरीवन, लेट्स हैव अप्लॉज प्लीज। थैंक यू सो मच। इस बेहतरीन परिवार के लिए, इस खूबसूरत परिवार के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, एक प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस। कि ये जो परफॉर्मेंस है ये खासकर दूल्हा और दुल्हन के लिए। तो शुरू करते हैं आज शाम की सबसे शानदार परफॉर्मेंस विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे, हर समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। महफिल सजनों की, जेंटलमैनों की, महफिल सज्जनों की जेंटलमैनों की है, महफिल सज्जनों की जेंटलमैनों की है। बेड़ा कोई हो जाए तो आए मजा आए, नजरों से पीने में क्या गुनाह है, बाखुदा कैसे पीते हो रूह अफ़शा, जिस लबर की खबर
है तुम्हें? आज आके खोली माँ। मान क्या? भाभी माँ, मान, मान बेटा। ये कैसे हुआ? मानी भाई, ये अंश को क्या हो गया? भूमि, ये बहुत सीरियस है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, अभी। पापा एम्बुलेंस बुलाए। आज आके खोल लेना। जल्दी कुछ करो कोई। मान, आगे खोलिए। आज आगे खोलिए। मान उठो बेटा, उठो। बड़ी माँ, आज आगे खोलिए। मान, नहीं मान, कुछ नहीं होगा। मान बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मान बेटा, आंखें खोलो। मान प्लीज आंखें खोलो, मान। डॉक्टर, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? आज आपको मेरी आवाज आ रही है? ये मार्क और उनकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने जहर देने की कोशिश की है। जहर? लेकिन मान का तो कोई दुश्मन भी नहीं है। कोई मान को जहर क्यों देगा? डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, डॉक्टर साहब जल्दी। जल्दी करिए डॉक्टर। रुकिए, आप लोग अंदर नहीं आ सकते, प्लीज चलिए, बस चलिए। भाई आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? जाते क्यों नहीं? अंश को बचा लीजिए प्लीज, मेरे अंश को बचा लीजिए। क्या देख रहे हैं? जाइए ना। रिलैक्स। डॉक्टर नवीन सीनियर डॉक्टर और ऐसे केसेस में स्पेशल टीम ऑपरेट करती है, तो प्लीज काम डाउन। कैसे रिलैक्स हो जाओ? मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कुछ कर नहीं रहा है, मैं भी कुछ कर नहीं सकती, आप भी अंदर नहीं जा। रिलैक्स कैसे हो जाओ भाई? अंश अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है भाई। अब जाइए ना, कुछ नहीं करो। भूमि, बड़ी माँ, संभालो अपने आप को बेटा। बड़ी माँ सही कह रही है भूमि जी, संभालिए अपने आप को। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों भूमि जी, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? नाटक करके दिखा रहे हो। ये सब कुछ जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। आज अंश की हालत तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ आ गए हो। भूमि, तुम ये क्या कह रही हो? युवराज पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इस बेचारे का क्या कसूर है? सही तो कह रही है बड़ी माँ, इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है भूमि जी? नाटक करके दिखा रहे हो तुमने संगीत में। हाँ, आप सही कह रही हैं भूमि जी, बिल्कुल सही कह रही हैं बड़ी माँ। संगीत की सारी तैयारियां, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी थी। मुझे ख्याल रखना चाहिए था आपका, आपके परिवार का, और खासकर आपका और अंश का। ये नुकसान मेरी वजह से तो हुआ है, सही कहा आपने। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं भूमि जी, वरुण ने भी तो मेरा साथ दिया था संगीत की तैयारियों में। अब क्या आप उस बेचारे पे भी इल्जाम लगाएंगे? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? जी देखिए, जहर पूरी तरह से शरीर में फैल चुका है। स्किन टिश्यू के साथ साथ जहर ब्लड वेन्स में जा पहुंचा है। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उम्मीद बहुत कम है।
डॉक्टर, पेशेंट की बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, जल्दी चलिए। आप रुकिए, चलिए। ऐसा नहीं हो सकता। आज मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आज को कुछ नहीं होगा। बड़ी माँ, ये ऐसे क्यों बोल के गए? ये डॉक्टर है ना, तो हिम्मत कैसे हार सकते? मेरे अंज को बचा नहीं सकते। भाई, और डॉक्टर है ना, कहिए उन्हें कि ऐसे ना कहे। अंज को बचा ले प्लीज भाई। रिलैक्स। भूमि तो परेशान मत। भगवान है ना, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू परेशान मत। डॉक्टर ने क्या बोला? आपने सुना नहीं? आज को बचा नहीं सकती क्या वो? बोलिए ना उनको। भाई, प्लीज एक बार मुझे उनसे मिला दीजिए। भूमि वो कोशिश कर रहे। तू बिल्कुल परेशान मत। मैं कह रहा हूँ अंश बिल्कुल ठीक हो। मैं हूं ना, सब ठीक है। सुनिए ना जी, आप प्लीज बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज। लेकिन हमारे मान को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज वो ठीक हो जाना। ठीक हो जाए, मान ठीक हो जाए। देखिए, आप रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में जो भी था हमने किया। डॉक्टर ऐसा मत बोलो प्लीज। प्लीज मेरे अंश को मैं एक बार मिल लूं प्लीज, एक बार। देखिए, हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मुझे एक बार मिलने नहीं दीजिए प्लीज। आप समझिए प्लीज, नहीं दे सकते हम परमिशन। डॉक्टर साहब, ये मान की पत्नी है, हमें ना सही, कम से कम इसे तो मिलने दीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप अंदर जाएंगी, क्योंकि ओटी में लोगों को जाना मना है। हाँ ठीक है। ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बहुत गलत है। आप ठीक नहीं कर रहे। आपने वादा किया था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर ऐसे बीच में मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं आप? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। सुन रहे हैं ना आप? आप मुझे छोड़ के
कहीं नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आज तक की बात मैंने आपसे नहीं कही और आज कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। I love you, अंश। वापस आ जाइए, आपके बिना मैं भी मर जाऊंगी। बाहर जाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भूमि बेटा, नहीं लगता, मुझसे कुछ देर अकेले रहने दो। हे भगवान, मेरे अंश को मुझे सही सलामत लौटा दो। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो मेरा सहारा बना। उसको मुझसे मत छीनो। मेरे अंश की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्हें कुछ मत होने दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। सारा काम ठीक तरह हो जाना चाहिए। सर जी काम हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने किया है और अब कौन सी नई हरकत करने जा रहे हो। सरप्राइज है, सरप्राइज। पता चल जाएगा आपको, देखते जाइए। युवराज, अंश को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बेगम 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 बेगम, आप मेरी हैं, लेकिन उस अंश के लिए आपके माथे पर शिकन है। वाह वाह बेगम, खानदानी और संस्कारी बहुओं को सूट नहीं करता है, सीरियसली। और एक सेकेंड, अगर मैं तुम्हारे अंश को घर में घुसकर मार सकता हूं तो ये तो अस्पताल है। इन केस वो बच भी गया तो यहां पर मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको मारने। युवराज, मैं दुखता है, मैंने कहा था, मेरे कानों में दुखता है। आराम से बात करो। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार से बात करना चाहता हूं। ये सब जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ी नजदीकियां बढ़ा रही थी ना उसके साथ, टची 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 टची। तुम्हारी गलती की सजाई वो भुगत रहा है। आगे जो भी उसकी हालत होगी ना, तुम्हारी वजह से होगी। और वो मरेगा भी तो तुम्हारी वजह से। भाई, उनके सामने जाओ और उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगो कि वो ठीक हो जाए। भगवान उसे ठीक कर दो। मैं तेरे सामने हाथ छोड़ती हूँ, पागल। तुम्हारी गलती की सजाई वो भुगत रहा है। आगे जो भी उसकी हालत होगी ना, तुम्हारी वजह से होगी। और वो मरेगा तुम्हारी वजह से।